नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आज हम जो आपका पेपर हुआ है इग्नू डीईसी 3 का जो 31 दिसंबर 2025 को, तो उस पेपर की जो आंसर की है उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टैगोर का प्री स्कूल पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस पर जोर नहीं देता है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम पर। सेकंड पर्सन है, मोंटेसरी कक्षाओं की विशेषता होती है। इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, व्यक्तिगत शिक्षण। तीसरा क्वेश्चन है, गांधी जी ने प्री स्कूल वर्षों के दौरान एक नए दृष्टिकोण की सिफारिश की और उसे नाम दिया। तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, नई तालीम। चौथा क्वेश्चन है, चित्र संचार उपकरण के रूप में अमूर्त अवधारणाओं को अधिक बनाते हैं। जो सेकंड ऑप्शन होगा, ठोस या स्पष्ट। पांचवा क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा का अर्थ है। इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, विशेष रूप से तैयार किया गया शिक्षण जो विकलांग बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है। छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान विकलांग व्यक्तियों को क्या गारंटी देता है? तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, समाज के अन्य सदस्यों के समान अधिकार देते हैं। सातवां क्वेश्चन है, प्रमस्तिष्कघात का मुख्य लक्षण है। इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, स्थूल और सूक्ष्म क्रियात्मक गतिविधियों में समन्वय की कमी। आठवां क्वेश्चन है, विकलांग बच्चे के माता पिता दूसरों के लिए अच्छे काम करते हैं यह आशा करते हुए कि उनका बच्चा ठीक हो जाएगा। यह उनका कौन सा मनोभाव दर्शाता है? लेन देन का नजरिया, यानी फोर्थ ऑप्शन होगा इसका आंसर। नौवां क्वेश्चन है, वह व्यवहार जो दर्शाता है कि माता पिता ने अपने बच्चे की विकलांगता को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, माता पिता बच्चे की सीमाओं कमियों पर सहजता से चर्चा कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, जब विकलांग बच्चे के माता पिता शिक्षिका के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाते हैं तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, माता पिता अपने बच्चों के बारे में चिंतित होते हैं और स्थिति से निपट नहीं पा रहे हैं। 11वां क्वेश्चन है, मोबाइल क्रेच में मोबाइल शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा, ऐसे केंद्र में प्रवासी निर्माण श्रमिकों के लिए स्थानांतरित होते हैं। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, एक आंगनवाड़ी केंद्र आमतौर पर लगभग कितनी जनसंख्या की सेवा करता है? तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, 1000 व्यक्ति की। 13वां क्वेश्चन है, आईसीडीएस कार्यक्रम की प्रभावशीलता को कम करने वाली प्रमुख चुनौती क्या है? तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, विभागों के बीच समन्वय की कमी। 14वां क्वेश्चन है, मोबाइल क्रेच की अनौपचारिक शिक्षा शाखा किन आयु वर्ग के बच्चों पर केंद्रित है? तो इसका आंसर होगा 3 से 6 वर्ष के लिए, यानी सेकंड ऑप्शन। 15वां क्वेश्चन है, बच्चे द्वारा बार बार क्रोधावेश दिखाने को तब बढ़ावा मिलता है जब माता पिता बच्चे की मांग मान लेते हैं, यानी सेकंड ऑप्शन होगा इसका आंसर। 16वां क्वेश्चन है, भारत में स्कूल के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार करने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, एनसीईआरटी की। 17वां क्वेश्चन है, आईसीडीएस के कर्मचारियों जैसे सीडीपीओ, पर्यवेक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये होगा एनआईपीसीसीडी के द्वारा, सेकंड ऑप्शन होगा इसका आंसर। 18वां क्वेश्चन है, 5 वर्षीय श्याम एक गतिविधि छोड़ दूसरी गतिविधि की ओर भागता रहता है और संख्या, रंग या आकार पहचान नहीं पाता है। उसे किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है? तो इसका आंसर होगा व्यक्तिगत, यानी एक एक से शिक्षण, सेकंड ऑप्शन होगा। 19वां क्वेश्चन है, जिन बच्चों को वैसाखी या व्हीलचेयर की आवश्यकता होती है उन्हें माना जाता है। तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, गति संबंधी कठिनाइयों वाले बच्चे। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रत्यक्ष रूप से मापना सबसे कठिन है? तो इसका आंसर होगा सामाजिक भावनात्मक संबंध, सेकंड ऑप्शन होगा इसका आंसर। 21वां क्वेश्चन है, एक आक्रामक बच्चा जो मित्रता के प्रयासों को ठुकरा देता है उसे माना जाएगा कि उसमें कौन सा होगा? आंसर होगा इसका फोर्थ ऑप्शन, बौद्धिक अक्षमता, यानी मानसिक मंदता। बौद्धिक विकलांगता
जिसे पहले मानसिक मंदता कहा जाता था, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। यह एक ऐसी स्थिति है जो मस्तिष्क के विकास और शारीरिक वृद्धि को धीमा करती है। 23वां क्वेश्चन, जिस बच्चे की रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचा है उसमें किस में समस्या हो सकती है? तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, संवेदना और गति में, चल नहीं सकता वो। 24वां क्वेश्चन है, पेशीय दुर्पोषण यानी मस्कुलर डिस्ट्रोफी कार्य करने के किस क्षेत्र को प्रभावित करती है? इसका आंसर होगा शारीरिक क्रियात्मक को, फर्स्ट ऑप्शन। 25वां क्वेश्चन है, जब बच्चे को दौरा पड़ता है तो उस समय बच्चे को, मतलब इसका आंसर होगा बच्चे को आसपास की वस्तुओं या फर्नीचर को हटा देना चाहिए, बच्चे को खुले वातावरण में ले जाना चाहिए। इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। 26वां क्वेश्चन है, जन्म से बच्चे के एक या दोनों पैर नीचे की ओर मुड़े होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा क्लब फुट, यानी थर्ड ऑप्शन होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मानसिक रोग से ग्रस्त बच्चे में नहीं पाया जाता है? इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, कम बुद्धिमत्ता और सभी क्षेत्रों के विकास में देरी। 28वां क्वेश्चन है, जन्म के बाद वह कारक जो बच्चे में बौद्धिक विकलांगता का कारण बन सकता है? इसका आंसर होगा बच्चे के आसपास का प्रदूषित वातावरण, यानी थर्ड ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक तंत्रिका विकार है? इसका आंसर होगा क्लब फुट, ये तंत्रिका विकार है। 30वां क्वेश्चन है, किस शैक्षिक विचारक ने छोटे बच्चों को आध्यात्मिक और धार्मिक सांसारिक कहानियां सुनाने के विचार का समर्थन किया है? इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, कोमेनियस। 31वां क्वेश्चन है, 20 से 40 डेसिबल की स्वर्ण शक्ति को किस स्तर की क्षति कहा जाता है? इसका आंसर होगा हल्की, फर्स्ट ऑप्शन। 32वां क्वेश्चन है, भाषा अर्जन पूर्व और भाषा अर्जन पश्चात हुआ बहरापन किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर होगा बहरेपन की शुरुआत की आयु पर, यानी फर्स्ट ऑप्शन होगा। 33वां क्वेश्चन है, श्रवण क्षति से ग्रसित बच्चों को लिप रीडिंग यानी होठों से पढ़ना सिखाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? इसका आंसर होगा शब्दों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना और सामान्य से धीमी गति से बोलना। सॉरी, इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, स्वाभाविक और स्पष्ट रूप से पूरे वाक्य बोलना। 34वां क्वेश्चन है, जब दो अधिक व्यक्ति विचार साझा करते हैं तब कौन सी संचार संप्रेषण विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ये समूह संप्रेषण, सेकंड ऑप्शन होगा इसका आंसर। 35वां क्वेश्चन है, एक से एक संचार विशेष रूप से किस लिए उपयोगी होते हैं? तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, व्यक्तिगत मुद्दों पर चर्चा करना। 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संचार में बाधा नहीं है? इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन, प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि। 37वां क्वेश्चन, संचार को सफल तब कहा जा सकता है जब, ये सेकंड ऑप्शन, प्राप्तकर्ता संदेश को समझे। 38वां क्वेश्चन, केस स्टडी के रूप में संचार की विधि लोगों की मुख्यतः किस में मदद करती है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, दूसरों के वास्तविक अनुभवों से सीखना। 39वां क्वेश्चन है, व्यवहार मूलक संदेश का एक उदाहरण है, खाने से पहले अपने हाथ धोए, थर्ड ऑप्शन आंसर होगा इसका। 40वां क्वेश्चन, व्याख्यान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आपको चाहिए, व्याख्यान के बीच बीच में प्रश्न पूछना चाहिए, थर्ड ऑप्शन होगा। 41वां क्वेश्चन, सामूहिक विचार विमर्श के लिए आदर्श समूह का आकार होता है, तो इसमें 5 से 10 लोग होते हैं, सेकंड ऑप्शन होगा। प्रदर्शन अपना प्रभाव खो देता है यदि, इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, उसके बाद अभ्यास नहीं कराया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका आंसर। 43वां क्वेश्चन है, भूमिका निर्वाह के बाद चर्चा के दौरान प्रेषक को चाहिए कि वह विचारों को संवेदनशीलता से स्पष्ट करे और सारांश प्रस्तुत करे, फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका आंसर। 44वां क्वेश्चन, एक केस स्टडी ऐसी होनी चाहिए जो संक्षिप्त तथ्यों पर आधारित और स्रोतों की संस्कृति के समान हो, इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा। 45वां क्वेश्चन, एक अच्छे संचारक प्रेषक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसका आंसर होगा अपने स्वयं के पक्षपात को समझना, पहचानना चाहिए, यानी सेकंड ऑप्शन होगा। 46वां क्वेश्चन, सामूहिक कार्य उपयोगी है क्योंकि यह साझेदारी और संगठित कार्य को प्रोत्साहित करता है, सेकंड ऑप्शन होगा इसका आंसर। 47वां क्वेश्चन, सामुदायिक अभियान में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि
इसमें अनेक गतिविधियां तथा संचार के कई माध्यमों का प्रयोग होता है। थर्ड ऑप्शन होगा इसका आंसर। 48वां क्वेश्चन, महिला से महिला कार्यनीति में शामिल मूल प्रक्रिया है। तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, सामूहिक चर्चा। 49 नंबर का क्वेश्चन है, एक सरल परिभाषा के अनुसार प्रबंधन का अर्थ है, यानी मैनेजमेंट क्या होता है। इसका अर्थ होगा दूसरों से काम करवाना, सेकंड ऑप्शन। 50वां क्वेश्चन है, पाठ में निम्नलिखित में से कौन सी बात एक अच्छे पर्यवेक्षक की विशेषता के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, जूनियर स्टाफ के साथ कठोरता। 51 नंबर का क्वेश्चन है, बजट के अंतर्गत अनावर्ती व्यय का एक उदाहरण है। तो अनावर्ती व्यय होता है, इसका आंसर होगा फर्नीचर और बर्तन, थर्ड ऑप्शन। 52वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा मोबाइल क्रेचेस द्वारा निर्माण श्रमिकों के बच्चों को प्रदान नहीं की जा सकती है। इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, अनाथ बच्चों के लिए गोद लेने की सेवाएं। ये तीनों होंगे इसमें ऊपर वाले। 53 नंबर का क्वेश्चन है, किसी बच्चे के व्यवहार को समस्यापूर्ण व्यवहार तब माना जाता है जब यह उसके स्वयं के समायोजन को प्रभावित करता है और दूसरों को परेशान करता है, यानी सेकंड ऑप्शन होगा इसका आंसर। 54 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण बिस्तर गीला करने का संभावित कारण नहीं है। इसमें आनुवंशिकता है, अच्छे प्रशिक्षण का अभाव है, मूत्र प्रणाली की अपरिपक्वता है, यानी ऑटिज्म स्वलीनता नहीं है। इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। 55 नंबर का क्वेश्चन है, विनिवर्तित व्यवहार संकोचित दिखाने वाले बच्चे को अधिक सामाजिक बनाने में मदद करने के लिए उसे कोमल प्रोत्साहन और माता पिता को परामर्श देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन होगा इसका आंसर। 56 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरीके द्वारा बच्चे के आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा, कौन सा होगा इसका, हर बार बच्चे के आक्रामक व्यवहार को हतोत्साहित करके, थर्ड ऑप्शन होगा। अधिकांश नेत्रहीन लोग हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश और अंधकार के बीच पहचान भेद कर सकते हैं, यानी थर्ड ऑप्शन होगा इसका आंसर। 58 नंबर का क्वेश्चन, नेत्रहीन व्यक्तियों में अवरोध पहचानने की क्षमता किस कारण से होती है। तो इसका आंसर होगा उनका सुनने की ज्ञानेंद्रिय का दक्ष प्रयोग, सेकंड ऑप्शन होगा इसका 58 नंबर का। 59 नंबर है, किसी व्यक्ति के भीतर काम करने की इच्छा या भावना को क्या कहते हैं, प्रेरणा कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं, सेकंड ऑप्शन होगा। 60 नंबर का क्वेश्चन है, समुदाय को जीवन रक्षक घोल का उपयोग करने के लिए समझाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, किसी डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी को समुदाय से बात करने के लिए कहना, थर्ड ऑप्शन होगा इसका आंसर। 61 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार सहायक सामग्री मॉडल का लाभ नहीं है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, मॉडल को किसी भी स्थान पर ले जाया जा सकता है, यानी मॉडल को नहीं ले जा सकते हम, लाभ नहीं है ये, कोई भी मॉडल को लेके तो जा सकते लेकिन लाभ नहीं है ये। 62वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन की योजना प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन, योजना की प्रक्रिया संगठन के किसी भी स्तर से शुरू की जा सकती है, इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा। 63 नंबर का क्वेश्चन, किसी योजना या कार्यक्रम की वृद्धि को दर्शाने के लिए सबसे अच्छी संचार विधि कौन सी है। तो ये होगा फर्स्ट ऑप्शन, बार चार्ट। 64 नंबर का क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी के लाभार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, 15 से 45 वर्ष की आयु समूह की महिलाएं हैं। इसमें नहीं है वो युवा पुरुष है, थर्ड ऑप्शन होगा। 65 नंबर का क्वेश्चन है, मोंटेसरी सामग्री का भारतीयकरण किसने किया था। इसका डाउट है अभी। 66 नंबर का क्वेश्चन है, विकलांग बच्चे के संदर्भ में एक प्रारंभिक बाल देखभालकर्ता की भूमिका में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें विकलांगता के लिए दवाई लिखना, थर्ड ऑप्शन होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास का भाग नहीं है। तो इसमें सर्जरी है, व्यावसायिक प्रशिक्षण है, सहायता उपकरण है। तो इसमें नहीं होगा वो प्रसूतोत्तर माता की देखभाल। 68 नंबर का क्वेश्चन है, विकलांग बच्चे के लिए सबसे कम प्रतिबंधित शैक्षणिक परिवेश है। तो नियमित विद्यालय, फर्स्ट ऑप्शन होगा।
69 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे माता पिता जो बच्चे को वह काम नहीं करने देते जो वह आसानी से या थोड़े प्रयास से कर सकता है, वे होते हैं। इसका आंसर होगा अत्यधिक संरक्षण प्रदान करने वाले माता पिता, थर्ड ऑप्शन। 70 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं की जा सकती है? तो दौरे है, दौरे को ठीक नहीं किया जा सकता, बाकी को ठीक किया जा सकता है। 71 नंबर का क्वेश्चन है, आप विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं और अधिकारों के बारे में समुदाय को संवेदनशील बनाना चाहते हैं, इसके लिए सबसे उपयुक्त संचार विधि कौन सी होगी? तो इसका आंसर होगा विषय पर भूमिका निर्वाह है, सेकंड ऑप्शन। 72 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा में प्रकृतिवाद की अवधारणा किसने दी? तो ये रूसो ने दी, थर्ड ऑप्शन होगा इसका आंसर। 73 नंबर का क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में माँ की भूमिका के महत्व पर जोर किसने दिया है? पेस्टालोजी ने दिया है, इसका आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। 74 नंबर का क्वेश्चन है, किंडरगार्टन में प्ले गिफ्ट्स और प्ले सॉन्ग्स गीत का प्रयोग किसने प्रारंभ किया था? इसका आंसर फ्रोबेल ने, सेकंड ऑप्शन होगा। 75 नंबर का क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बच्चों को सबसे अधिक कठिनाई किस में होती है? तो इसका आंसर होगा हाव भाव और अभिव्यक्तियों को सीखने में, क्योंकि दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं वो देख नहीं सकते, तो हाव भाव को कैसे पहचानेंगे वो, सबसे कठिनाई इसी में होती है। 76 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में अक्सर कितने बिंदुओं से बनते हैं? इसका आंसर होगा 6 बिंदु, यानी सेकंड ऑप्शन। 77 नंबर का क्वेश्चन है, पेशी दुर्पोषण मस्कुलर डिस्ट्रोफी का उपचार है? तो इसका आंसर नियमित व्यायाम और फिजियोथेरेपी से हो सकता है इसका उपचार। 78 नंबर का क्वेश्चन है, एक बच्चा जिसके कोई मित्र नहीं है तो उसे विशेष आवश्यकता है और सहायता की जरूरत है, सेकंड ऑप्शन होगा इसका आंसर। 79 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी बच्चे को किसी वस्तु का बहुत भय है तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा बच्चा जब भी भय दिखाए तब उसे उस वस्तु से दूर लेके जाना चाहिए। 80 नंबर का क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता यह निर्धारित नहीं करती कि हम दूसरों से भावनात्मक रूप से कैसे जुड़ते हैं? इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा, 80 नंबर। जब 81 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई बच्चा दूसरों के साथ बातचीत नहीं करना चाहता और आंखों में आंखें डालकर नहीं देखता तो ये किसका संकेत है? ये होगा ऑटिज्म, स्वलीनता का, सेकंड ऑप्शन होगा इसका आंसर। 82 नंबर का क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से वंचित बच्चों को विशेष बच्चे माना जाता है क्योंकि? आंसर होगा गरीबी उनके जीवन के अनुभव और अवसर सीमित करती है, सेकंड ऑप्शन। 83 नंबर का क्वेश्चन, किसी विकलांग व्यक्ति को लेबल करने के नकारात्मक प्रभावों में शामिल है? लेबल एक दाग है, इससे व्यक्ति में आत्मसम्मान की कमी हो सकती है, इससे माता पिता और शिक्षकों की बच्चे से अपेक्षाएं कम हो सकती है, यानी तीनों सही है इसका। 84 नंबर का क्वेश्चन है, बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चों के साथ काम करते समय ध्यान में रखने वाले सिद्धांतों में शामिल है? गतिविधि को दोहराए, जटिल निर्देश दे, कार्य को छोटे छोटे चरणों में बांटे, यानी ए और सी दोनों सही है। ये जटिल निर्देश नहीं देना चाहिए, ये गलत है। 85 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भावनाएं आमतौर पर विकलांग बच्चे के माता पिता द्वारा अनुभव की जाती है? तो अवसाद है, क्रोश है, क्रोध है, दुख है, तो ये तीनों के तीनों सही है, फोर्थ ऑप्शन ए और बी और सी तीनों। 86 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए ताकि क्षति, अपंगता और असमता के बीच का संबंध स्पष्ट हो सके। तो ए है, क्षति तब होती है जब किसी अंग या ऊतक में कोई दोष होता है, सही है। क्षति से कार्य क्षमता में कमी या हानि होती है, जिसे अपंगता कहते हैं, सही है। अपंगता से व्यक्ति को परिवेश में समायोजन या सहभागिता में कठिनाई होती है, जिसे अक्षमता कहते हैं, यानी ए, बी और सी। इसका क्रमबद्ध उत्तर यही होगा। 87 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए है, आक्रामक बच्चे प्रायः अप्रसन्न होते हैं, सही है। आक्रामकता बच्चे का अपनी तरफ से ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका है, यानी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, थर्ड ऑप्शन। निम्नलिखित 88 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? छोटे बच्चों में चोरी करना हमेशा बुरे चरित्र का संकेत होता है, ये बुरे चरित्र का हमेशा नहीं होता है, ये गलत है। छोटे बच्चे कभी कभी चोरी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपनी और दूसरों की चीजों के बीच अंतर का ज्ञान नहीं होता, ये सही है, यानी केवल बी सही है, सेकंड ऑप्शन।
89 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिस व्यक्ति का शरीर सामान्य नहीं है उसका दिमाग भी सामान्य नहीं होता, ये गलत है। विकलांग व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से आपको भी विकलांगता हो सकती है, ये भी गलत है, यानी दोनों गलत है। इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। 90 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्वर्ण यंत्र का उपयोग 8 से 10 महीने की उम्र में किया जा सकता है, ये सही है। यदि 6 माह का शिशु उसके नाम से बुलाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता तो ये श्रवण का दोष दोष संकेत हो सकता है, यानी ए और बी दोनों सही है, थर्ड ऑप्शन। 91 नंबर का क्वेश्चन है, वो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकलांग बच्चों को अन्य सामान्य बच्चों के साथ विद्यालय में नहीं पढ़ाया जा सकता है, यानी ये गलत हो गया। सामान्य बच्चे विकलांग बच्चों के साथ संपर्क से कोई लाभ नहीं उठाते, यानी इसमें ये दोनों के दोनों गलत है, फोर्थ ऑप्शन होगा। 92 नंबर का क्वेश्चन है, वो निम्नलिखित में से कौन सा सही बताना है इसमें? जब राष्ट्र छोटे बच्चों में निवेश करता है तो वे बड़े होकर उत्पादक वयस्क बनते हैं और राष्ट्र के विकास में योगदान देते हैं, ये सही है। बी है, ये गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा में निवेश करने का आर्थिक तर्क है, यानी ये दोनों के दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। 93 क्वेश्चन में बताना है सही कौन सा है? जीवन के प्रारंभिक वर्ष सभी क्षेत्रों में सर्वोत्तम विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये सही है। प्रारंभिक वर्षों में केवल पोषण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि पोषण पर केवल पूरा स्वास्थ्य पे भी ध्यान करना चाहिए, इसका ए होगा। 94 क्वेश्चन है, सही बताना है। आईसीडीएस कार्यक्रम में सुपरवाइजर आंगनवाड़ी वर्कर से जूनियर होते हैं, ये सही है। और आईसीडीएस कार्यक्रम में सीडीपीओ सुपरवाइजर से जूनियर है, ये गलत है, यानी इसमें केवल ए सही है। 95 नंबर का क्वेश्चन है, सही बताना है। मोबाइल क्रेज ग्रामीण क्षेत्रों में अपने केंद्र चलाता है, यानी ये गलत है, ये शहरी क्षेत्रों में चलाता है। और किसी विशेष मोबाइल क्रेज केंद्र में बच्चों की निरंतर उपस्थिति 1 वर्ष की होती है, ये भी गलत है, यानी दोनों गलत है, फोर्थ ऑप्शन होगा। 96 है, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार विकलांग बच्चों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाता है? अंधविश्वास एवं डर, घृणा, उपहास, मजाक उड़ाना, ये तीनों सही है। सहानुभूति और सहयोग, ये गलत है, यानी ए, बी और सी, फर्स्ट ऑप्शन। 97 किसी संगठन की संरचना दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त संचार सहायक सामग्री है, तो ये फ्लो चार्ट होगा, यानी थर्ड ऑप्शन होगा। 98 नंबर का क्वेश्चन है, प्रमस्तिष्क घात का सबसे आम कारण है, तो इसका आंसर आनुवंशिक दोष, गर्भधारण से पहले पिता का खराब आहार, जन्म प्रक्रिया के दौरान बच्चे के मस्तिष्क को क्षति, यानी थर्ड ऑप्शन होगा इसका आंसर। 99 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल क्रेज कार्यक्रम की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, कार्यकर्ताओं को केवल एक बार प्रशिक्षण, ये सही है। 100 नंबर का क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसमें सबसे पहले होगा ये प्रेषक संदेश को चुनता है, यानी बी। उसके बाद में प्राप्तकर्ता संदेश एक माध्यम के द्वारा प्रसारित होता है, उसके बाद में प्राप्तकर्ता संदेश को प्राप्त होता है, प्राप्तकर्ता प्रतिक्रिया देता है, यानी बी डी सी ए, यानी इसका सेकेंड ऑप्शन बी डी सी ए। थैंक यू बच्चों।